12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई, देशवासियों को बधाई। हम सबका सौभाग्य है, हमारे यहाँ संत परंपरा अनादि काल से भारत का मार्गदर्शन करती आई है। अपने जीवन को त्याग, तपस्या, बलिदान के मार्ग पर आहूत करते हुए पूरे समाज को चेतना दिखाने का, मार्गदर्शन करने का, सही अर्थ में भारत में आने वाली कई प्रकार की चुनौतियों से आगाह करने का हर युग में, हर काल में संत समाज ने हमारा मार्गदर्शन किया है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ होते होते एक ऐसा अद्वितीय नक्षत्र की भांति स्वामी विवेकानंद नामी सन्यासी जो चिर युवा है, 162 साल की पहले जिनका जन्म हुआ और छोटी सी उम्र में शरीर छोड़ दिया, लेकिन अपने जीवन के विविध पक्षों से सदैव पूरे देश का मार्गदर्शन किया, जिन्होंने घोषणा की थी कि 21 शताब्दी भारत की होगी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस प्रकार उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है, वो दिखाई दे रहा है कि हाँ, हमारे देश की अपनी योग्यता, क्षमता, हमारी युवा प्रतिभा के बलबूते पर भारत दुनिया में अपनी एक विशेष पहचान बनाने में सक्षम हो रहा है। जब वो 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ चल रहा है, जब दुनिया का सबसे युवा देश का दर्जा वो प्राप्त कर रहा है, 10 सर्वाधिक नवाचार वाले स्टार्टअप युक्त देशों की श्रेणी में भारत का इतना स्थान बन रहा है, न केवल आर्थिक रूप से संपन्न बल्कि सभी प्रकार के गुणों से युक्त होकर के कई क्षेत्रों में जमीन के नीचे और नभ आकाश के अंतरिक्ष की सभी कार्यक्रमों में भारत अपनी पहचान बना रहा है। ऐसे में हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा के बलबूते पर योग से भी जुड़ने के लिए 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर योग दिवस के नाते से सरकार के द्वारा हर वर्ष ये आयोजन किया जाता है। और सूर्य देवता ऊर्जा के भंडार हैं, उनसे जीवन चलता है, समूची सृष्टि जीवन पाती है। ऐसे में सूर्य नमस्कार के 12 अलग अलग प्रकार के आयामों से हम न केवल शरीर स्वस्थ रखें, लेकिन हमारे यहाँ शरीर के अंदर शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, ये 4 का समुच्चय है। तो स्वाभाविक रूप से हम अपने शरीर के साथ मन को भी स्थिर करें और मन के साथ प्राणायाम के आधार पर आंतरिक चेतना का भी संचय करें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि योग दिवस के अवसर पर हमने प्राणायाम भी किया, सूर्य नमस्कार भी किया, स्वामी विवेकानंद को भी याद किया। और आज ही के दिन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा युवा शक्ति मिशन के माध्यम से हमने एक संकल्प लिया है, इस प्रदेश के युवाओं को शिक्षित करने का। 2030 तक हर मध्य प्रदेश का युवा 10वीं और 12वीं में न केवल वो 100% उत्तीर्ण होकर के शिक्षित बने, बल्कि 2028 तक 70% से ज़्यादा युवा अपने अपने क्षेत्र में स्वावलंबन की दृष्टि से स्वरोजगार पाए, अपना उद्यमिता में रोल अदा करे, अपने सामर्थ्यशाली जीवन की तरफ बढ़े। इस पवित्र मिशन को लेकर के हमने इस संकल्प का लॉन्च किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज ही के दिन हम लाडली बहना योजना की धनराशि भी डालने जा रहे हैं। सभी प्रकार से युवाओं के जीवन को, सपनों को साकार करने के लिए सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कटिबद्ध है। आइए हम सब युवा शक्ति, और मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ से ज़्यादा युवा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, सभी मिलकर के इस संकल्प की पूर्ति करेंगे। आओ हम सब बेहतर प्रदेश बनाएं और विकसित देश के संकल्प के साथ चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।